हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन, ऑप्शंस हैं जनवरी 26, 2005, 12 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 नवंबर। सही आंसर है बी, 12 अक्टूबर 2005। आरटीआई एक्ट को 15 जून 2005 को अनेक्ट किया गया था, लेकिन ऑफिशियली ये 12 अक्टूबर 2005 से अप्लाई हुआ। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करके आरटीआई लाया गया। ये डेट याद रखना क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बहुत पूछा जाता है। तो टिप ये है कि आप 12 अक्टूबर को कैसे याद रखेंगे कि 12 अक्टूबर को आरटीआई का बर्थडे। दूसरा क्वेश्चन है, द आरटीआई एक्ट इज लिंक्ड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। सही आंसर है बी, आर्टिकल 19(1)(a). आरटीआई का एक्ट बेस है आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण 1975 केस में कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ फ्री स्पीच। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरटीआई का फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ आरटीआई एक्ट इज टू प्रमोट, ऑप्शंस हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और फेडरलिज्म। सही आंसर है बी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आरटीआई एक्ट का मेन गोल है गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना। इसका मतलब है कि हम सिटीजन को राइट है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन जानने का, ताकि सरकार के काम पर नजर रख सके। ये एक पावरफुल टूल है करप्शन के अगेंस्ट। चौथा क्वेश्चन है, द आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू पब्लिक कंपनीज ओनली, पब्लिक अथॉरिटीज ओनली, बोथ, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज, एनजीओ ओनली। सही आंसर है बी, पब्लिक अथॉरिटी पे ही अप्लाई होता है। सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग आरटीआई एक्ट सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी पे अप्लाई होता है, जैसे बॉडीज या वो इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फंडेड हैं। प्राइवेट कंपनीज नॉर्मली इसके अंडर नहीं आती अनलेस सरकार फंड करती हो। अगला क्वेश्चन है, हु कैन फाइल एन आरटीआई रिक्वेस्ट? कौन कौन जो है आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है? ऑप्शंस है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली रेजिडेंट ऑफ अ स्टेट, फॉरेन नेशन। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसका आंसर है बी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है और उसे रीजन बताने की जरूरत नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है जो हर सिटीजन को मिलता है। 6th क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट इंक्लूड्स। 6th क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इंक्लूड्स ओनली रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ईमेल, सैंपल्स, ओनली फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ओनली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। सही आंसर है बी, रिकॉर्ड, ईमेल्स एंड सैंपल्स। सेक्शन 2F के अंडर इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी मटेरियल जैसे रिकॉर्ड, ईमेल, डॉक्यूमेंट और इवन फिजिकल स्टैम्प, ये सब आरटीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2F, सेक्शन 2H, सेक्शन 2J, सेक्शन 3। सही आंसर है बी, सेक्शन 2H। सेक्शन 2H में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दी है जो कहती है ये वो बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ के अंडर बने हैं या गवर्नमेंट से फंडेड है। ये सेक्शंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन है, द राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वोट इन इलेक्शंस, फाइल अ सूट और डिमांड एम्प्लॉयमेंट। तो सही आंसर है ए, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। आरटीआई में इंक्लूड है राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। सेक्शन 2J कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करता है, कॉपीज लेना और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस करना शामिल है। ये प्रैक्टिकल राइट्स हैं जो आरटीआई देता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट? गवर्नमेंट ईमेल्स, पब्लिक कंपनी रिकॉर्ड्स, पब्लिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 2F कहता है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के पास वाली चीजों तक लिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी रिकॉर्ड्स आरटीआई के अंडर में नहीं आती अनलेस वो गवर्नमेंट से फंडेड हो। लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म थर्ड पार्टी इन द आरटीआई एक्ट रेफर्स टू द एप्लीकेंट, द पब्लिक अथॉरिटी, अ पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट और अथॉरिटी, द इंफॉर्मेशन कमीशन। सही आंसर है सी, अ पर्सन अदर देन एप्लीकेंट अथॉरिटी। सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति
जो ना तो RTI एप्लीकेंट है और ना ही पब्लिक अथॉरिटी। जैसे अगर आप किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो थर्ड पार्टी माना जाएगा। अगर आपको MCQ या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।